दोस्तों ये है Realme Narzo 90X जिसे आप ऑनलाइन स्टोर से 15,000 रुपए से कम कीमत में परचेज कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसा है मोबाइल का डिजाइन और क्या क्या स्पेशल फीचर्स इस फोन में आपको मिलते हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, बिल्कुल सिंपल पैकिंग के साथ आता है स्मार्टफोन। बॉक्स पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन नजर नहीं आएगा। कंपनी नेम, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जैसे कि 7000 mAh की टाइटन पावरफुल बैटरी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स तक की अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर कैमरा और 400% तक आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो बॉक्स हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आपका कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये सब कुछ मिलता है। इसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ सेमी सेक्टर पेन मिलेगी। ये जो चार्जर अडेप्टर है, रियलमी कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है कि इसके साथ एक 80 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर दे दिया है। हालांकि फोन तो 60 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी देखिए अच्छा काम किया है कंपनी ने। 80 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर आपके अदर स्मार्टफोन को भी काफी फास्ट चार्ज कर लेगा। और वैसे भी 7000 mAh की बैटरी मिल रही है इस पर, तो फास्ट चार्जर तो चाहिए ही चाहिए, जिससे बड़ी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए। अब यूएसबी केबल भी आपको वो सुपर बोक वाली मिलती है, यानी कि मोटी यूएसबी केबल व्हाइट कलर में टाइप ए टू टाइप सी। और इसके अलावा फोन को सुरक्षा देने के लिए एक सिलिकॉन का कवर भी मिल जाता है। कवर क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। कॉर्नर इसके मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं और पीछे लाइनिंग है, तो ग्रिप आपकी अच्छी बन जाएगी। स्मार्टफोन पे आए तो पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है ये स्मार्टफोन। इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में काफी बड़ा, मोटा और भारी फील होता है दोस्तों। तो स्मार्टफोन हैंडी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 7000 mAh की बैटरी लगी है, तो वेट तो ज्यादा हो गई, पूरा 212 ग्राम से ऊपर जाता है इसका वेट। बाकी जो बेजल्स हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन हल्की ज्यादा। बैक पैनल आता है इसका प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, बिल्कुल फ्लैट, जहां पर है मैट फिनिशिंग, तो फिंगरप्रिंट इजीली विजिबल नहीं होते हैं और लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल ग्लो करता है। तो ये डिजाइनिंग भी ग्लो करती है, तो बहुत बढ़िया लुक लगता है स्मार्टफोन का। रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल देखिए कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहां पर डुअल कैमरा ही मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट, साथ में आपको एक रिंग लाइट मिल जाती है, नोटिफिकेशन का काम करती है, और फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। चारों कॉर्नर मोबाइल के राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के ही हैं, और यहाँ पर राइट साइड में पावर ऑन की और फिंगरप्रिंट सेंसर एक साथ, और वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा गया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बॉटम साइड में आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिलती है हाइब्रिड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर सकेंगे। प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और ये स्पीकर दिया गया है। इस फोन से आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये गायब कर दिया है। स्मार्टफोन तो फुली इंस्टॉल्ड है। कंट्रोल सेंटर भी देखिए, ब्राइटनेस हमने 100% करके रखी हुई है। काफी बढ़िया कंट्रोल सेंटर आपको इसका मिल जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का। अब यहाँ पर होम स्क्रीन में अगर आप डिस्प्ले को एक बार करीब से देखिए, बहुत ही कलरफुल ब्राइट डिस्प्ले मिल जाती है। इस फोन में 975 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और एचबीएम ब्राइटनेस जो है वो 1200 निट्स तक की मिलती है। तो आउटडोर कभी सनलाइट में भी फोन का यूज करते हो तो डिस्प्ले में विजिबिलिटी काफी हद तक अच्छी आपको देखने को मिलेगी। स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भी हैं, इन्हें आप अनवांटेड एप्लीकेशन हो या गेम्स हो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। फोन का यूआई क्लीन रखिए ताकि लॉन्ग टर्म आपका स्मार्टफोन स्मूथ रन करता रहे। अब इस फोन में जो डिस्प्ले है वो मिल रही है आपको 6.8 इंच की एचडी प्लस है डिस्प्ले, आईपीएस एलसीडी का पैनल लगा है, एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1570 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 254 ppi की मिलती है। स्क्रीन का टच काफी स्मूथ, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.4% का दिया गया है। हाइट है फोन की 166.07 मिलीमीटर, 77.93 मिलीमीटर विड्थ और थिकनेस 8.28 मिलीमीटर।
स्प्लैश प्रूफ है स्मार्टफोन, तो हल्के फुल्के पानी के छींटों से आराम से सर्वाइव कर सकता है। साथ में डस्ट प्रूफ है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकते। सेटिंग आपको ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पर सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन है। एरोप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर स्टाइल, डिस्प्ले ब्राइटनेस, साउंड एंड वाइब्रेशन, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अपने हिसाब से अपना फोन आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन नीचे की साइड देखने को मिलता है। फोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अबाउट फोन सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। इसमें आपको Realme UI वर्जन 6.0 मिलता है। डिवाइस नेम मेंशन है। 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से 24 GB के अराउंड स्टोरेज तो ऑलरेडी यूज्ड है। और कहाँ यूज है आप पता कर सकते हैं। स्टोरेज पर क्लिक कीजिए और देखिए फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने तो 8 GB ले रखा है। बाकी यहाँ पर 0 बाइट दिख रहा होगा क्योंकि अभी फोन का यूज हुआ नहीं है, और बाकी जो स्टोरेज है वो सिस्टम ने ले रखा है। और यहाँ से आप क्लीन अप भी कर सकते हो, अनवांटेड एप्लीकेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेसर है वो आपको इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का बेसिक सा चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक मिलते हैं। अब ये हमारे पास मिड वेरिएंट है जिसमें 6GB रैम मिलती है और 8GB वर्चुअल रैम मिल जाती है। रैम टाइप है LPDDR4X। 128GB का जो स्टोरेज है उसका टाइप आउटडेटेड दिया है कंपनी ने eMMC 5.1 का। यूएफएस के जमाने में eMMC काफी स्लो होगा दोस्तों, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए। स्टोरेज टाइप थोड़ा एडवांस होना चाहिए। अब यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन है इसमें 15 दिया गया है और 16 का अपडेट आई थिंक आ जाएगा। कंपनी ने वैसे मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन एक अपडेट तो मिलेगा। साथ में 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। फोन में जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा काफी बढ़िया मिल जाता है, कलरफुल है कैमरा, क्लैरिटी काफी अच्छी है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो एचडी फुल एचडी में 30 एफपीएस पर ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स में देखें तो यहाँ पर प्रो मोड, हाई रेजुलेशन, ये पैनोरामा, फिल्म, स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो मोड, टेक्स्ट स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट और टाइम लैप्स जैसे ऑप्शन आपको कैमरास में मिल जाते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का बेसिक सा मिलता है और जूम सपोर्ट नहीं मिलता, और वीडियो शूट करते हो तो एचडी फुल एचडी में 30 एफपीएस में ही रिकॉर्डिंग होगी। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेना चाहते हैं फ्रंट कैमरा से तो पोर्ट्रेट मोड भी सपोर्ट कर लेता है। बैकग्राउंड को ब्लर, ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था Realme कंपनी का नार्जो सीरीज में एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 90X। अब जिसका जो बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम के साथ आता है, वो 15,000 रुपये से नीचे मिल जाएगा। मिड वेरिएंट आपको अभी अमेजन पर 15,500 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन बैंक ऑफर यूज करने के बाद 15,000 रुपये के अराउंड आप इसे परचेज कर पाओगे इजिली। तो अगर आपको एक बेसिक स्मार्टफोन की नीड है जिसमें बैटरी बैकअप तगड़ा मिले, कैमरा क्वालिटी अच्छी मिले, साथ में स्टोरेज भी ठीक ठाक, रैम भी ठीक ठाक और रिफ्रेश रेट भी अच्छा होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, तो इससे आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप हैवी यूजर हो, गेमिंग के लिए आपने स्मार्टफोन को परचेज करना है और ज़्यादा मल्टीटास्किंग हैवी यूज करते हो स्मार्टफोन में, स्किप कर देना दोस्तों। एक बेसिक सा स्मार्टफोन है, बस आपको इससे बैटरी बैकअप ही तगड़ा मिल सकता है। बाकी जो प्रोसेसर है वो बेसिक सा यहाँ पर डायमेंसिटी 6300 का दिया है, जो कि आपको 10-11 हज़ार रुपए के रेंज के 5G स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एडवांस प्रोसेसर के साथ आना चाहिए था ये स्मार्टफोन। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी, और साथ में जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था फ्रंट कैमरा में, और रियर कैमरा में जो वीडियो है वो 60 एफपीएस एटलीस्ट होना चाहिए था, अगर 2K 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा नार्जो 90X, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ न कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि आने वाले टाइम पर हम स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस रेगुलर आपके लिए लाते रहें।